हाय, हमारा टॉपिक है आज का आर्टिकल का पार्ट 2। आर्टिकल पार्ट 2। अब कुछ लोग को समझ में आएगा कि अचानक से पार्ट 2 क्या। तो मैं पार्ट 1 पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। पार्ट 1 पिछले क्लास में मैं इसका करवा दिया था। इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं, बैक क्लास जो हुआ था उसको हम लोग जानेंगे बैक क्लास वाला। जैसा कि कहता है कि आर्टिकल जानने के लिए हमें ABCD का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। A to Z में टोटल लेटर की संख्या 26 होती है और जिसमें 5 वॉवेल होता है, 5 वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है 21। वॉवेल होता है A E I O U। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ बात को। जैसे 26 लेटर हो गया, जिसमें A to Z में लेटर की संख्या 26। यहाँ से निकलता है 5 हमारा वॉवेल और ये निकलता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो है 5 वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है 21। अब ध्यान देना है कि वॉवेल जो है, वॉवेल होता है A E I O U और A to Z में जितना लेटर बच गया ना वो सभी के सभी हो जाता है कॉन्सोनेंट। इतना को छोड़कर जो भी बच जाता है हमारा वो सभी के सभी हो जाता है कॉन्सोनेंट हो जाता है, सभी कॉन्सोनेंट हो जाता है। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि मैं बताया था, सबका डिफिनेशन भी दे दिया था कि एन का इसमें पढ़ा जाता है एन और ए, जिसमें ए के लिए बताया था ए का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, और एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, और एन का प्रयोग में बताया था कि एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जो वॉवेल से शुरू हो। अब मैं बताया था एन और ए के लिए जो A E I O U और BCD ये हमारा कॉन्सोनेंट होता है। ये भी बताया था कि ये नियम हर जगह काम नहीं करता है, हर जगह फॉलो नहीं करता है। तो सभी लोग ध्यान से देंगे कि ये नियम कहाँ पे फॉलो करता है। जैसे कि कहेगा कि इसका हिंदी वर्णमाला थोड़ा चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में चलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे होता है अ से अह तक जो होता है ये हमारा होता है कौन वॉवेल। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसको डबल करके, यहाँ से लेकर के और ये हमारा हो जाता है क्या, ये हमारा हो जाता है वॉवेल। हिंदी वर्णमाला में वॉवेल होता है क से ह ले लीजिए या ग ले लीजिए, ये हो जाता है कॉन्सोनेंट होता है। ये जैसे कि हमारा वॉवेल में वॉवेल जो रहेगा हमारा वो हो सकता है कि देखने में तो वॉवेल लगेगा, वॉवेल है, वर्ड मीनिंग हमारा वॉवेल का रहेगा, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण नहीं होने के लिए हम लोग यहाँ पे वॉवेल का प्रयोग जिसमें एन नहीं लगा सकते हैं। जैसे ध्यान देना है कि इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग हिंदी उच्चारण करते हैं। इसका नोट कहा जाता है, मैं बोल ही देता हूँ नोट में, इसका नोट कहा जाता है कि कोई भी वर्ड से पहले ए अथवा एन लगाने के पहले उसका हम लोग हिंदी उच्चारण करते हैं। हिंदी उच्चारण में अगर उसका वॉवेल आया और इंग्लिश में भी वॉवेल है तो वह होगा, उसके पहले निसंदेह आप एन लगा सकते हैं। और कॉन्सोनेंट के लिए अगर हिंदी में इंग्लिश में अगर मान लीजिए वॉवेल है और हिंदी में कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है तो उससे पहले ए ही लगेगा। जैसे यहाँ पे कहेगा कि यूनिट, अब बताना है कि यूनिट तो क्या है। यूनिट का मतलब होता है इकाई होता है, नहीं, यूनिट का मतलब इकाई होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि यू, अब तो पहले नियम के अनुसार आपको हो गया कि सर आप तो बताए थे कि पहले यू है तो यहाँ पे एन लगाना है, लेकिन मैं ये भी बोला था कि ये सभी जगह नियम फॉलो नहीं होता है। ये नियम जो है ये कभी कभी बदल जाता है, और तब बदलता है जब हमने बच्चा, हाँ तो मैं बताया था कि यहाँ पे यूनिट है हमारा। यूनिट तो अगर जिनको हिंदी वर्णमाला समझ में नहीं आएगी
तो वो तो डायरेक्ट वॉवेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन लगा देंगे, वो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप इसको हिंदी में यूनिट लिखोगे ना, तो यूनिट इस तरह से होता है, और यूनिट यह जो हमारा है ये हिंदी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट होता है। हिंदी वर्णमाला में क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, और ये कॉन्सोनेंट होने के कारण यूनिट के पहले हम लोग एन नहीं लगा सकते, यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। इसीलिए जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन डाला जाता है ताकि स्टूडेंट सस्पिशन में आ जाए। तो सस्पिशन में बिल्कुल नहीं आना है। देखने से लगेगा हमारा यूनिट है या यूनिवर्सिटी है, जो भी बातें हैं, अगर इस तरह की बात यहाँ पर आता है तो आप उसको पहले हिंदी उच्चारण करेंगे। हिंदी उच्चारण में अगर वह वॉवेल है, स्वर है, तो ऑलरेडी निसंदेह वह क्या होगा, उसके साथ अगर वॉवेल है तो एन ही आएगा। जैसे मैं एक और उदाहरण लूंगा, देखने से लग रहा है क्या कि ये क्या है? यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे क्या लगाओगे? एन लगाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या लगाना है? ए लगाना है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जब लिखते हैं ना तो यूनी इस तरह से लिखा जाता है य, और यह ऑलरेडी क्या होता है? क से ह के बीच कॉन्सोनेंट की मात्रा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। और फिर दिक्कत हो तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, आर्टिकल का पार्ट 3 लेकर के, उसमें पूरी तरह से मैं बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।